चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। आज इस वीडियो में जानेंगे ऐसी नीतियां जो जीवन के हर क्षेत्र में काम आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल साबिर जी मोटिवेशन पर। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए जानते हैं। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अखंड भारत का राजा बनाने के बाद विशाल साम्राज्य के मार्गदर्शन के लिए ही चाणक्य नीति की रचना की थी। भले ही चाणक्य नीति आज से 2500 साल पहले लिखी गई थी, पर आज भी उसमें बताई गई सारी बातें उतनी ही सही बैठती है जितनी की 2500 साल पहले सही थी। तो आइए हम आपको बताते हैं चाणक्य नीति के वे अनमोल विचार जो किसी की भी जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मन में सोचे हुए काम को किसी के भी सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए ही पूरा कर देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाना खाने में, काम धंधा करने में शर्माता है, वो सदा दुखी ही रहता है। हम अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखें। हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं, जो भविष्य के लिए तैयार है। जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटाता है वही सुखी रहता है। आगे आचार्य चाणक्य ने कहा है, नसीब के सहारे चलने वाले लोग जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के काम करने की कोई व्यवस्था नहीं, उसे कोई सुख प्राप्त नहीं होता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, वो चीज जो दूर दिखाई देती हो, जो असंभव दिखाई देती हो, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वो भी आसानी से हासिल हो सकती है अगर हम मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, भविष्य में आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए धन को इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि जब धन साथ छोड़ देता है तो कोई भी साथ नहीं रहता। आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा है कि अति बुरी होती है, क्योंकि अत्यधिक घमंड के कारण ही रावण का अंत हुआ। अत्यधिक दान देने के कारण ही राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है, यदि आप पर कोई मुसीबत नहीं आई है तो उससे सावधान रहें, लेकिन यदि कोई मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाएं। आचार्य चाणक्य ने 3 चीजों से संतुष्ट रहने को कहा है, अपनी पत्नी, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया, और वो उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि व्यक्ति को कभी भी 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। पहला अभ्यास करना, दूसरा भगवान का नाम लेना, और तीसरा दूसरों की भलाई करना। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे वापस लौटाना चाहिए। उसी प्रकार यदि हमसे किसी ने दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करना कोई पाप नहीं। एक समझदार व्यक्ति को कभी भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई साधन ना हो। ऐसी जगह पर भी ना जाए जहां लोगों को किसी का डर ना हो, जहां बुद्धिमान लोग ना हो, और जहां के लोग दान धर्म करना नहीं जानते हो। ऐसी जगह पर व्यक्ति को कभी नहीं जाना चाहिए। जिस व्यक्ति में ये सद्गुण हो, मीठे वचन, दान देने की तीव्र इच्छा शक्ति, मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार, मन की गहरी शांति, शुद्ध आचरण, गुणों की परख, शास्त्रों के ज्ञान की समझ, ये सद्गुण व्यक्ति को महान बना देते हैं। विद्या अर्जन करना सदा अमृत समान है, इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। चाणक्य बताते हैं, जो मेहनती है वो गरीब नहीं हो सकता। सदा ईश्वर को याद करने वाले को पाप कभी नहीं छू सकता। एक शांत व्यक्ति कभी झगड़ों में नहीं फंसता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, शांत मन के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई दुख नहीं, दया के समान कोई गुण नहीं। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जो लोग सुखी हैं वे अपने सगे संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति सौहार्द है, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, विद्वानों से कुछ छुपाते नहीं, दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं, बड़ों के प्रति विनम्र और सदा ऊर्जावान रहते हैं। ऐसे लोगों की संगत करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए
जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं पर आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले जहर के उस घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह तो दूध से भरी है पर अंदर जहर ही जहर है। जो जन्म से अंधे हैं वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन हो जाते हैं वो भी देख नहीं पाते। घमंडी व्यक्ति को कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो जो कर रहा है वो बुरा है, और जो पैसे के पीछे पड़े होते हैं उनको भी अपने कर्मों में कोई बुराई नहीं दिखती। आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा है, अपने व्यवहार में बहुत सीधे न रहे। यदि आप जाकर देखेंगे वन में तो वहां सीधे पेड़ों को पहले ही काट लिया जाता है और जो पेड़ आड़े तिरछे हैं वो नहीं काटे जाते। मतलब यह है कि इतने भी सीधे ना रहो कि लोग तुम्हें गलत इस्तेमाल करने लगे, बल्कि लोगों को जवाब देना सीखे। चाणक्य कहते हैं कि नीच लोग दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं और दूसरों के बारे में अपशब्द कहते हैं क्योंकि उनकी खुद की करने की कोई क्षमता नहीं होती। चाणक्य ने बताया है कि रिश्तेदारों की परख तब करें जब आप किसी मुसीबत में घिरे हों। एक अच्छा दोस्त वही है जो जरूरत पड़ने पर आपके काम आता है, किसी भारी संकट में सहायता करता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार उस व्यक्ति के लिए धरती पर स्वर्ग समान है जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा अनुरूप व्यवहार करती है, जिसे अपने धन पर संतोष है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुत्र वही जो पिता का कहना माने और पिता वही जो पुत्रों का सही पालन पोषण करे और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। आपको कभी भी अपना कोई रहस्य किसी भी दोस्त को नहीं बताना चाहिए क्योंकि एक पक्का दोस्त भी नाराज होने पर आपके सारे राज खोल सकता है। पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को अच्छे बुरे की सीख दे क्योंकि समझदार लोग ही समाज में सम्मान के पात्र होते हैं। चाणक्य ने कहा है, लाड प्यार से बच्चों को गलत आदतें डलती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे कड़ी आदतें सीखते हैं। इसीलिए बच्चों को जरूरत पड़ने पर जरूर फटकारें, ज्यादा लाड प्यार न करें। जिस प्रकार केवल सूखा हुआ जलता पेड़ पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, 5 साल तक पुत्र को लाड प्यार से पालन करना चाहिए, 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डरा कर रखें, लेकिन इसके बाद उससे मित्र के समान व्यवहार करें क्योंकि बालिग पुत्र ही आपके और आप उसके सबसे अच्छे मित्र हो सकते हैं। एक ऐसा बालक जो जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया एक मूर्ख बालक से बेहतर है क्योंकि जन्म के समय मृत बालक तो कुछ क्षण ही दुख देता है पर एक मूर्ख बालक माँ बाप को जीवन भर दुख की अग्नि में जलाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को अच्छी आदतों में ढाल लेता है उससे उसका जीवन तो अच्छा होता ही है, साथ ही वह अपने परिवार और समाज को भी अच्छा बना देता है। लोग आपकी कथनी पर नहीं बल्कि करनी पर ध्यान देते हैं। कोई भी मनुष्य यदि बुरी आदतों का शिकार है तो वह कभी भी सम्मान का पात्र नहीं बन सकता। यह अलग बात है कि बुरी प्रवृत्ति के कारण लोग उससे डरकर उसे सम्मान दे रहे हो, वो भी दिखाने के लिए, लेकिन अच्छी आदतें ही मनुष्य को लोगों के दिलों में सम्मान का पात्र बनाती है। इसलिए सर्वप्रथम जो भी परिस्थिति हो कभी भी अच्छी आदतों का अभ्यास न छोड़े। यदि किसी कारण अपमान सहना भी पड़ा हो तो भी अच्छी आदतें फिर से कई गुना सम्मान के लायक बना देती है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको यह आचार्य चाणक्य के अनमोल विचार? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।